जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। और स्वागत करते हैं साथी इस वीडियो में। और ज़बरदस्त तरीके से उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से आप एसएससी जीडी का तैयारी करें साथी। और उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करके साथी आप अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करेंगे साथी। गारंटी के साथ बताते हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएंगे साथी वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड होगा। बस आप जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं साथी वो प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना है। गारंटी के साथ बताते हैं, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे इस बार एसएससी जीडी के अंदर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते हुए साथी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे एसएससी जीडी से रिलेटेड। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे साथी इसका फुल पीडीएफ अगर चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। मैसेज करते ही पीडीएफ आपको मिलेगा साथी, जो आपको 100% इस बार एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं साथी। और इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चे नहीं किए जाके कर लेना, इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको दिया गया वहां पे। ठीक है, और जो भी बच्चे अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे क्विक रिवीजन करेंगे साथी, आपका सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए पूछा गया साथी कि बुध को जो है निम्न में से किस स्थान पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। चलिए बताइए साथी कि निम्न में से जो है बुध को जो है कौन से स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। ठीक है, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर साथी आपका बोध गया। चलिए राइट आंसर बताइए सही क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथी, क्विक रिवीजन करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो सकेगा साथी। अगर साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया, बोध गया में इसका जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बुध को, तो ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे टिक होंगे उसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आते हैं। क्विक रिवीजन करेंगे साथी, आप मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करेंगे जरूर। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से किसे जो है शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए साथी बताइए, चाणक्य को, अमर सिंह को, सुश्रुत को या फिर साथी आपका चरक को। चलिए दोस्तों बताइए, जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। इससे पता चलता है साथी कि आपका सिलेक्शन की कैसा तैयारी चल रहा है। ठीक है, चलिए अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए साथी तो जो भी बच्चा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सेलेक्ट यहाँ पे सुश्रुत, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जो है दोस्तों सुश्रुत को जो है जाना जाता है। याद रखिएगा, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्ध धर्म को जो है, बौद्ध धर्म के जो है अभय मुद्रा का अर्थ क्या होता है। चलिए बताइए साथी, बुराई से बचाव, निर्भीकता, ज्ञानोदय या फिर साथी आपका उपदेश। चलिए राइट आंसर बताइए साथी। जो भी साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस पर एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए सारे क्वेश्चन का, तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। 100% सिलेक्शन की गारंटी देते हैं ये पीडीएफ अगर आप रिवीजन करके जाते हो तो। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया दोस्तों निर्भीकता, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों कि बौद्ध धर्म का जो है आपका अभय मुद्रा का अर्थ जो होता है साथी ये निर्भीकता होता है। चलिए साथी आगे आते हैं और क्विक रिवीजन करते रहिए साथी, अब आपका सिलेक्शन होते रहेगा। पूछा गया दोस्तों कि विनय और सुत पिटक का इनमें से किसकी जो है शिक्षाओं का जो है संकलन है। चलिए बताइए, गौतम बुद्ध का, ऋषभ देव का, महावीर का या फिर साथी आपका गुरु गोविंद सिंह का। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा साथी, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो ऋषभ देव, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया है साथी, बताना है कि स्तूप को क्यों बनाए गए थे। चलिए बताइए स्तूप को क्यों बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे साथी। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा साथी। चलिए राइट आंसर बताइए, पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए या फिर साथी आपका धार्मिक सभाएं रखने के लिए, बुद्ध को जो पूजा करने के लिए या फिर साथी आपका बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए। बताइए स्तूप क्यों बनाए गए थे। चीजें इंपॉर्टेंट है साथी, बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो पवित्र, यहाँ पे अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो पवित्र स्मृति चिन्ह को रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध प्रतीक जो है धर्म चक्र दोस्तों किसे दर्शाता है। प्रथम उपदेश को, जन्म को, अंतिम उपदेश को या फिर साथी आपका मृत्यु को। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो प्रथम उपदेश को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा साथी। आगे आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास जल्दी जल्दी कीजिए साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन होगा साथी। पूछा गया कि पद्म पानी बोधिसत्व के जो चित्र कहां पाए गए। चलिए बताइए दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास करेंगे। एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में या फिर साथी आपका अजंता की गुफाओं में। चलिए साथी बताइए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। सो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी बच्चे डी सेलेक्ट किए होंगे अजंता की गुफाओं में, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका अजंता की गुफाओं आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो भी बच्चे एसएससी में तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पूछा गया राष्ट्रकूट वंश का जो शाही प्रतीक क्या था। साथी बताइए बाघ था, हाथी था, शेर था या फिर साथी आपका गोल्डन ईगल था। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप सिलेक्शन के लिए चिंतित हैं तो, ठीक है। चलिए साथी बताइए अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे गोल्डन ईगल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा क्योंकि राष्ट्रकूट वंश की जो है शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन के आंसर देने का प्रयास करेंगे साथी। अब लास्ट में आप बताइएगा साथी कि आप कितने स्कोर कर पाए और कितने स्कोर में आप कितने स्कोर कर पाए और अच्छे से देने का प्रयास करेंगे मेरे से पहले, तभी आपको पता चलेगा साथी कि मेरा एसएससी जीडी का तैयारी किस तरीके से किस लेवल से चल रहा है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछा गया है कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए साथी बताइए शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पारिस्थितिकी कहा जाता है, एक्वालांगी कहा जाता है, समाजशास्त्र कहा जाता है या फिर साथी आपका एपिग्राफी कहा जाता है। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती है साथी बताइए। अगर साथी ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों एपिग्राफी कहा जाता है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एपिग्राफी, ठीक है। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है साथी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं जो आपका सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का जो सही कालानुक्रम है। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर तो, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे पाषाण काल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये आपका पूरा आपका क्या दोस्तों याद रखिए कालानुक्रम है जो कि आपका प्राक ऐतिहासिक काल का, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन को आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका पशु अक्सर देखा जाता था। चलिए बताइए बैल देखा जाता था, शेर, लोमड़ी या फिर साथी आपका हिरन को। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी सिलेक्शन की गारंटी हो जाती है अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों बैल अक्सर देखा जाता था, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए सटीक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। चलिए साथी बताइए कि भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है। स्कंदगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, यहाँ पे समुद्रगुप्त को या फिर साथी आपका पुलकेशिन द्वितीय को। चलिए बताइए दोस्तों भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है। चीजें इंपॉर्टेंट है साथी 12 का राइट आंसर बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करेंगे तो समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करेंगे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। चलिए साथी बताइए कि पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। श्री विष्णु था, कृष्णा था, नंदीवर्मन या फिर साथी आपका महेंद्र वर्मन। चलिए राइट आंसर साथी बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सटीक आंसर। चीजें इंपॉर्टेंट है साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 का राइट आंसर साथी अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो श्री विष्णु कहा जाता था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्योंकि पल्लव राजवंश का संस्थापक श्री विष्णु को था, ठीक है। आगे आते हैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है साथी, बस जितने भी क्विक रिवीजन करवा रहे हैं बस अच्छे से रिवीजन करके जाना। पूछा गया कि निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म का जो है किस धर्म से जो कि आपका दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है। ईसाई धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से या फिर साथी आपका हिंदू धर्म से। चलिए बताइए जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना साथी। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो गारंटी दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपके सिलेक्शन से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले लेना और एक बार रिवीजन करके जरूर जाना साथी, गारंटी के साथ बताते हैं आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों जैन धर्म से संबंधित, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक हो जाएगा साथी। याद रखिएगा तो कि धर्मों में से आपका जो कि आपका जैन धर्म जो कि आपका दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे सही किए होंगे बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। चलिए साथी बताइए विनय पिटक, विधान पिटक, सुत पिटक या फिर साथी आपका दिव्यदान। चलिए राइट आंसर बताइए तो कि यहाँ बुद्ध के सिद्धांतों से क्या संबंधित है, इंपॉर्टेंट है बताइए साथी। इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताया जा रहा है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों अभिधान पिटक, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला जो कि आपका खोजा गया स्थल कौन सा था। चलिए साथी बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। लोथल था या फिर आपका कालीबंगन था, मोहनजोदड़ो था या फिर साथी आपका हड़प्पा था। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीजें इंपॉर्टेंट है बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किया दोस्तों हड़प्पा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा तो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल जो कि आपका हड़प्पा था। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों कि प्रसिद्ध उत्तरामेल शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है। चलिए साथी बताइए कि प्रसिद्ध जो कि आपका उत्तरामेल शिलालेख जो है ये किस राजवंश से संबंधित है। पांड्य से, चोल से, पल्लव से या फिर साथी आपका चालुक्य से। चलिए क्विक आंसर दीजिए साथी, एक ही क्वेश्चन केवल दोस्तों आपका 10 सेकंड का टाइमिंग दिया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे चोल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रसिद्ध उत्तरामेल शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है, तो ये याद रखिएगा तो चोल राजवंश से संबंधित है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा चोल, ठीक है। आगे आते हैं
अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया बताने कि सिंधु सभ्यता के जो है इनमें से किस स्थल से जो कि आपका जलाशयों के साक्ष्य मिले, कालीबंगा से या फिर साथी आपका धौलावीरा से, कोटी दर्जी से या फिर साथी आपका लोथल से। चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक एक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया साथी, बस जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है साथी, ये प्रैक्टिस सेट आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। जो भी बच्चे अगर एप्लीकेशन से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से क्विक रिवीजन कीजिए और अच्छे से डिटेल में पढ़िए साथी, और इस बार सिलेक्शन लीजिए एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, तो चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 का राइट आंसर साथी बताइए। एक एक क्वेश्चन तैयार है साथी आपके लिए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे धौलावीरा, तो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो है आपका धौलावीरा जो कि स्थल से जो कि आपका जलाशयों के साक्ष्य मिले, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए धौलावीरा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का नाम जो है अर्थ किस भाषा में जो है आपका मुद्दों का टीला है। चलिए बताइए, फारसी, उर्दू, हिंदी या फिर साथी आपका सिंधी। चलिए राइट आंसर बताइए साथी, इंपॉर्टेंट है। 19 का राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया यहाँ पे साथी सिंधी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो कि आपका सिंधी भाषा के मुद्दों का टीला है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया बताने प्यार मोहब्बत से कि प्राचीन काल में जो कि अवध को जो है किस नाम से जाना जाता था। चलिए साथी बताइए कि प्राचीन काल में जो है अवध को किस नाम से जाना जाता था। कौशल के नाम से, कपिल वस्तु या फिर आपका कौशाम्बी या फिर साथी आपका कांसी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 20 का राइट आंसर। चलिए बताइए, क्विक आंसर देने का प्रयास करेंगे मेरे से पहले, तभी आपका सिलेक्शन की गारंटी होती है। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा दोस्तों कि आप किस तरीके से अच्छे से रिविजन किए हैं और किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी का। ठीक है, चलिए बताइए साथी, अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों कौशल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि प्राचीन काल में अवध को जो है कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका पाल साम्राज्य का संस्थापक था। चलिए साथी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन जो कि आपका पाल साम्राज्य का संस्थापक था। ध्रुव था, गोपाल था, महिपाल था या फिर साथी आपका महेंद्रपाल था। चलिए साथी बताइए, जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसएससी जीडी के अंदर, ये सिलेक्शन बेच का सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों इस चैनल पर आपको बताया जाता है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 का राइट आंसर साथी, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया तो गोपाल, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तो कि निम्नलिखित में से जो कि आपका पाल साम्राज्य के संस्थापक गोपाल को जो है माना जाता था। ठीक है, आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया बताना है साथी प्यार मोहब्बत से आंसर बताना है साथी कि निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मदेव के नाम से भी जो जाना जाता है। बताइए, ऋग्वेद में या फिर साथी आपका यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर साथी आपका यथुर्वेद में। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी। 22 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए साथी यहाँ पे अथर्ववेद, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे अथर्ववेद को जो ब्रह्मदेव के नाम से भी जो है जाना जाता था। ठीक है, आप बताइएगा दोस्तों कमेंट में कि वेद जो कि आपका प्राचीन भारत के जो है धर्म ग्रंथ इनकी कितनी संख्या है। याद रखिएगा तो यहाँ पे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और आपका अथर्ववेद है। ये 4 वेद है जो कि आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, आगे आते हैं साथ ही अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पूछा गया कि रत्नावली, प्रियदर्शिका और आपका नागा नंद के जो रचिता कौन थे। चलिए बताइए, हर्ष थे, अशोक थे, पुलकेशिन द्वितीय या फिर साथी आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। 23 का राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देने का प्रयास करेंगे साथी मेरे से पहले, अगर सिलेक्शन के लिए अगर चिंतित हैं तो। ठीक है, जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। मैसेज करते ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे हर्ष, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों रत्नावली, प्रियदर्शिका और आपका नागा आनंद के जो है रचिता हर्ष थे। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया साथी बताना है प्यार मोहब्बत से कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के जो है वास्तुकारों की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है। चर, पांड्य, चोल या फिर साथी आपका पल्लव। चलिए बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके दोस्तों आप अटेंडेंस बना लीजिए। लाइक करेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा साथी आप किस तरीके से रिवीजन कर रहे हो। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया यहाँ पे दोस्तों चोल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं साथी अगले क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा साथी, जो कि आपको अच्छे से कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताना है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। चलिए साथी बताइए, महावीर स्वामी थे, अनंत नाथ थे या फिर साथी आपको पार्श्वनाथ या फिर साथी आपका ऋषभदेव थे। चलिए बताइए जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। चीजें इंपॉर्टेंट बन जाता है साथी अगर आप यहाँ पे अच्छे से रिविजन करते हैं तो। ठीक है, अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का, तो महावीर स्वामी जो थे दोस्तों ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे सही किए होंगे उसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तो ऋषभदेव जो कि आपका जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, ऋषभदेव क्या थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और अनंतनाथ की अगर बात किया जाए तो जैन धर्म के आपका 14वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जो थे दोस्तों याद रखिएगा 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, इतना डिटेल में आपको बताते हैं साथ ही आपका सिलेक्शन होगा। वीडियो कैसे लगा दोस्तों आप हमें कमेंट में बताना, और आप कितने स्कोर आंसर कर पाए दोस्तों आप ये भी कमेंट में बताना। ठीक है, और बताना दोस्तों कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है। जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये पेड पीडीएफ ले लेना अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।